प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 68 करेंगे। आज का टॉपिक है बच्चों स्थितिज ऊर्जा, जो कि हमारे लेसन कार्य और ऊर्जा में से लिया गया है। पीछे वाली वर्कशीट हमने गतिज ऊर्जा से संबंधित की थी बच्चों, उसी से संबंधित आज स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो हमारे चैनल पर विजिट करके वर्कशीट नंबर 67 को देख सकते हैं। वर्कशीट नंबर 67 की वीडियो को देख सकते हैं, या फिर ऊपर प्लेलिस्ट दी गई है उस प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। ज्ञान पूछता है, जिज्ञासा दीदी, एक खींचे हुए रबड़ या धनुष की खींची हुई डोरी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। जिज्ञासा बताते ज्ञान इनमें एक अलग प्रकार की ऊर्जा होती है जिसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में उसकी आकृति या स्थिति के कारण उपस्थित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। धनुष की डोरी को खींचने पर हमारे शरीर की पेशीय ऊर्जा धनुष की डोरी में स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्थानांतरित हो जाती है। तीर को छोड़ने पर यह ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है और धनुष अपनी सामान्य स्थिति में वापस आ जाता है। देख सकते हैं ये खिंची हुई अवस्था है, तो तीर जो है अब स्थितिज ऊर्जा में है, और ये तीर छोड़ दिया है, छोड़ने के बाद ये गतिज ऊर्जा में आ जाता है। किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कैसे ज्ञात करते हैं बच्चों। किसी वस्तु को ऊंचाई पर ले जाने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ाने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत कार्य किया जाता है, अतः इसे गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा भी कहते हैं। यदि वस्तु का द्रव्यमान m है, माना कि इसे एक ऊंचाई तक ले जाता वो h है, तो वस्तु उठाने के लिए लगा न्यूनतम बल जो है अथवा जो फोर्स है वो mg हो जाएगा। अतः वस्तु पर किया गया कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। वस्तु पर किया गया कार्य बराबर W बराबर बल गुणा विस्थापन, और यहाँ पर बल जो है वो mg है और विस्थापन बच्चों ऊंचाई है, विस्थापन h है। तो ये जो है इसलिए गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा EP बराबर हो जाएगी mgh। EP का मतलब होता है बच्चों E से एनर्जी और P से पोटेंशियल एनर्जी होती है। ये पोटेंशियल का पहला अक्षर लिया गया बच्चों, इसलिए EP को लिखा गया है। स्थितिज ऊर्जा का मात्रक भी जूल ही होता है। जिस तरह से गतिज ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, उसी तरह से स्थितिज ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है बच्चों। किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा केवल उसकी ऊंचाई पर ही निर्भर करती है, चाहे वह किसी भी पथ से उस ऊंचाई पर पहुंची हो। पथ 1 देखिए, ये सीधे रास्ते से गई हो या फिर वो इस तरह से घूम फिर के गई हो, उसकी ऊंचाई पर ही डिपेंड करेगी। ये नीचे की ओर गिरने वाली वस्तु लगातार त्वरित होती है, क्योंकि उसकी स्थितिज ऊर्जा लगातार गतिज ऊर्जा में बदलती चली जाती है। नीचे पहुंचने तक वस्तु की पूरी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है बच्चों। आइए बच्चों इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करते हैं। उदाहरण नंबर 1 करते हैं। 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को पहले 5 मीटर और फिर 10 मीटर की ऊंचाई पर ले जाया जाता है। दोनों स्थिति में वस्तु की गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा में अंतर निकालिए। गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा का ये सूत्र है बच्चों, EP बराबर mgh। 5 मीटर की ऊंचाई पर EP निकालेंगे, बराबर है 2 गुणा 10 गुणा 5, यानी m बराबर 2 है, g बराबर 10 है। g जो है ग्रेविटी होती है अथवा गुरुत्व बल होता है बच्चों, जो कि 10 मीटर प्रति सेकंड लिया जाता है। वास्तव में इसकी जो वैल्यू होती है वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है, एग्जैक्ट वैल्यू, लेकिन ये न्यूमेरिक वैल्यू ले ली जाती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये 10। तो 10 गुणा 5 100 जूल, दूसरी स्थिति में 200 जूल, और दोनों में अंतर करेंगे तो 100 जूल का अंतर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए।
5 मीटर की ऊंचाई पर 1 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा का परिकलन कीजिए जहां g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है। m बराबर 1 किलोग्राम है, h बराबर 5 मीटर है, g बराबर दिया हुआ है 10। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा बराबर E, P बराबर mgh, तीनों की गुणा करने पर हमें 50 जूल मिल जाएगा। अब आ जाइए बच्चों क्वेश्चनों के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इनमें से किस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा होगी? एक धनुष की तनी हुई डोरी के अंदर या धनुष से छोड़ा गया तीर। पहली स्थिति में स्थितिज ऊर्जा होगी। क्यों? क्योंकि धनुष जो है स्थिर है और जो तीर है वो भी स्थिर है, तनी हुई डोरी है, इस वजह से दोनों स्थिर अवस्था में हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एच ऊंचाई पर रखी एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा की ऊर्जा सूत्र की गणना करिए। तो ऊर्जा सूत्र की गणना आप कर सकते हैं, तो ये दी गई है यहाँ पर गणना, ये आप इसमें लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पत्थर को 10 मीटर ऊंचाई पर रखा गया है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? जहाँ g 10 दिया गया है तो m बराबर लिखेंगे 5 किलोग्राम और g लिखेंगे 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है और h बराबर 10 मीटर ऊंचाई दी गई है और EP बराबर आ जाएगी mgh। फॉर्मूला लगा दें तो तीनों की गुणा कर देंगे। m 5 है, g 10 है और ये भी 10 है, तो ये आ जाएगा 500 जूल। 500 जूल आंसर आ जाएगा इसका बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किसी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के 3 उदाहरण आप लिख सकते हैं। कोई भी 3 उदाहरण, जैसे झील में रुका हुआ पानी, मेज पर पड़ी हुई पुस्तक आप लिख सकते हैं।